नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह के बारे में। हम उन पर आज इस एपिसोड को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कुंवर विजय शाह ने बतौर कैबिनेट मंत्री आज खंडवा जिले में गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली, ध्वजारोहण किया और वो खंडवा जिले का जो जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुए। अब आपको बता रहे हैं कि हम कुंवर विजय शाह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लेकर के तल्ख टिप्पणी की है। जो याचिका उन्होंने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की, उसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है और 2 हफ्ते का समय भी दिया है मध्य प्रदेश सरकार को कि वो बताएं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है कुंवर विजय शाह पर, उस पर उसने क्या कार्रवाई की है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो कुंवर विजय शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय सेना के अपमान से जुड़ी टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ चुका है। केस चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई थी तो उसके 2 दिन बाद कुंवर विजय शाह को मध्य प्रदेश सरकार ने खंडवा में बतौर कैबिनेट मंत्री ध्वजारोहण और गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया। सवाल अब यह है कि मध्य प्रदेश में कुंवर विजय शाह का भविष्य क्या होने वाला है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर कानूनी पहलू के मुताबिक देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो इतनी आसानी से इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देगा। कुंवर विजय शाह के खिलाफ शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि खुद हाईकोर्ट ने उनके वायरल वीडियो के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए की थी। इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी तटस्थ रहा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर जो माफी कुंवर विजय शाह ने मांगी है उसे आसानी से स्वीकार न करते हुए उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी जाए। लंबे समय से मामला चल रहा था, मई 2025 का यह मामला था। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कुंवर विजय शाह के खिलाफ तो केस चलेगा। उन्होंने जो कहा है वो सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं है। खासतौर से भारतीय सेना की एक महिला अफसर और भारतीय सेना के अपमान से जुड़ा यह मामला है। कुंवर विजय शाह पर लगातार विपक्ष की ओर से दबाव बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कि वो कुंवर विजय शाह का इस्तीफा ले। लेकिन अब तक सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफे को लेकर कोई बात नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विजय शाह मामले को लेकर के वो बैकफुट पर कतई नहीं आने वाला है, तो कहीं ना कहीं विजय शाह बैकफुट पे जाएंगे। क्या विजय शाह का मंत्री पद जाएगा, ये अब बड़ा सवाल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले लोग ये बखूबी जानते हैं कि बीजेपी कभी भी विपक्ष के आरोपों के आधार पर अपने नेता या मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती है। आप भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने मंत्रियों का, विधायकों का या नेताओं का इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं लेती है कि विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। आप ब्रजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जो कुछ हुआ था वहां पे एक तरीके से उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बन गया था, विपक्ष लगातार मांग करता रहा लेकिन अंतिम समय तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। लोकसभा चुनाव की बारी आई तो उनकी जगह उनके बेटे को खड़ा किया गया, टिकट उनके बेटे को मिला, वो जीत गए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा नहीं लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। विपक्ष की मांग पर कभी भी इस्तीफा नहीं लिया जाता और मध्य प्रदेश में भी ये देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सदन हो, सड़क हो, हर जगह पर प्रदर्शन किया। कुंवर विजय शाह के घर पर जाके काली पोती उनके नेम प्लेट पर, लेकिन विजय शाह का इस्तीफा अब तक नहीं हुआ। करीब करीब देखा जाए तो उनके इस विवादित बयान को लेकर अब 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनसे इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं लिया। वजह बिल्कुल साफ है, विपक्ष की मांग पर तो इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये जो इस्तीफे की मांग उठ रही है, भले ही विपक्ष की तरफ से उठ रही हो, लेकिन विपक्ष इस्तीफे की मांग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस तल्ख फैसलों और टिप्पणियों की बात कर रहा है
जिसमें कुंवर विजय शाह को भारतीय सेना की एक महिला अफसर के अपमान का दोषी माना गया है। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है तो जाहिर सी बात है अब यहां पर मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक दुविधा वाली स्थिति आ गई है। दुविधा वाली स्थिति ये कि कांग्रेस की मांग पर या विपक्ष की मांग पर तो इस्तीफा नहीं लेना है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार का पक्ष कैसे रखें, क्या बताएं, विजय शाह पे क्या कार्रवाई की होगी, बताना तो है ही। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि आप बताएं कि जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है उस पर क्या एक्शन हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का दांव चला जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार का दांव चल करके माना जा रहा है कि विजय शाह को विराम दिया जाए और उनकी जगह किसी और चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। हालांकि इसकी संभावना एक तरीके से देखा जाए तो नगण्य है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की बात करके विजय शाह से इस्तीफा ले लेना मैसेज बिल्कुल साफ जाएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो बयान दिया था वो पार्टी के खिलाफ गया और इसलिए उनका इस्तीफा लिया गया। तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति फिलहाल भाजपा के सामने बनी हुई है, मध्य प्रदेश सरकार के सामने बनी हुई है। अब जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऐसा होता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की आड़ में या फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल की आड़ में उनका इस्तीफा ले लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी अदालत में जाकर के तो अपना पक्ष आसानी से रख देगी कि उन्होंने क्या एक्शन लिया, सरकार अपना पक्ष रख देगी कि उन्होंने क्या एक्शन लिया। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति भाजपा के सामने आ जाएगी। अब आप ये सोचिए बीजेपी के सामने दुविधा क्यों है, आगे कुआं पीछे खाई जैसी वाली स्थिति क्यों है? क्योंकि विजय शाह भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले से ही बड़े आदिवासी चेहरों की कमी से जूझ रही है, अगर विजय शाह का भी इस्तीफा ले लिया जाएगा तो फिर बचा कौन? हालांकि एक धारा यह भी कहता है कि विजय शाह की राजनीति निर्माण के आगे कभी गई नहीं, ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश में वो एक आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा हो ऐसा तो कम से कम नहीं दिखता। ये एक धड़ा मानता है, लेकिन दूसरा धड़ा मानता है कि ये सोच गलत है कि उनका प्रभाव सिर्फ निमाड़ में है। दरअसल विजय शाह जिस गोंड जनजाति से आते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज में उसकी बहुतायत है। सबसे ज्यादा गोंड आदिवासी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो करीब 22% आदिवासी जनता है, वोटर है मध्य प्रदेश में। 47 आदिवासी बहुल सीटें हैं। इतिहास कहता है, मध्य प्रदेश का चुनावी इतिहास, कि इन 47 सीटों में से जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी आदिवासी समाज की, यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब, वो सत्ता में आएगी। चुनावी आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। हम आपको पिछले 3 चुनावों की बात बताते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि बीजेपी के सामने दुविधा क्यों है, आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति। कुआं है आगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप एक्शन लो, आप कार्रवाई करो, इनके खिलाफ केस चलाओ। ये कुआं हो गया। खाई जैसी स्थिति पीछे क्यों है? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि विजय शाह का इस्तीफा ले लिया तो ये जो पीछे चुनावी गणित कहता है सीटों का, उसमें गड़बड़ ना हो जाए। 2013 के चुनाव की बात करें, 47 आदिवासी सीटों में से 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2013 में बड़े बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी, लेकिन इसके बाद से आदिवासी सीटों पर बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा। 2013 के 5 साल बाद चुनाव होते हैं 2018 में। 2018 के चुनाव में इन 47 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस के पास चली जाती है। कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती है, सरकार भी कांग्रेस की बनती है 2018 में। लेकिन 2023 में 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ये समझ जाती है इन 5 सालों में कि आदिवासी समाज को साथ में रखना जरूरी है, और इसलिए जनजाति गौरव दिवस समेत ऐसे कई योजनाएं आदिवासी समाज को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। कई कार्यक्रम ऐसे आदिवासी समाज को ध्यान में रख के किए जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस वर्ग को लेकर के जबरदस्त तरीके से खींचतान को दिखाते हैं। यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जानती हैं कि इसको साथ में रखना जरूरी है इस वर्ग को, और इसीलिए 2023 में जब नतीजे आते हैं चुनाव के, तो 47 सीटों में से 24 सीटें भाजपा के पास जाती है और 22 सीट कांग्रेस के पास जाती है। अब आप देखिए 2013 में 31 सीट भाजपा के पास थी, 2018 में 30 सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन 2023 में दोनों पार्टियों के पास में लगभग बराबर सीटें आती हैं, सिर्फ 2 सीटों का अंतर है।
भाजपा और कांग्रेस में आदिवासी बहुल सीटों पर 47 में से। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि दोनों पार्टियों के बीच में तगड़ा मुकाबला चल रहा है आदिवासी बहुल सीटों पर प्रदर्शन को लेकर के। और बीजेपी बखूबी इस बात को जानती है कि जिस गोंड जनजाति से विजय शाह आते हैं, अगर उनका इस्तीफा लिया गया तो विजय शाह प्रभावित कर सकते हैं कि अगले चुनाव में आदिवासी बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर सिमट जाए। विजय शाह भले ही अपनी तरफ से ऐसा ना करें, लेकिन गोंड समाज में जो संदेश जाएगा उससे भाजपा का नुकसान हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है, भाजपा को वोट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को जितना वोट ऊपर मिलता जाएगा, कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में मजबूत होती जाएगी। वैसे भी दोनों राजनीतिक दल जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर हासिल होना है तो आदिवासी बहुल सीटों को साधना बेहद ज्यादा जरूरी है। यहीं पर बीजेपी आकर के फंस गई है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए विजय का इस्तीफा ले लेती है तो कोर्ट में तो वो अपनी छवि अच्छी कर लेगी, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी गणित में उस पर असर पड़ना तय है। चुनावी समीकरणों में या वोट बैंक के समीकरणों में बीजेपी छिटक सकती है। और बस यही इस पूरे विवाद का सार है कि अगर इतने समय बाद भी विजय शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो उसकी एक बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोट बैंक समीकरणों को ध्यान में रखना। देखना अब यह है कि आज जब विजय शाह ने गणतंत्र दिवस समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर के अपनी ताकत दिखाई है तो वो ऐसे ही नहीं दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर को जारी रखने के बावजूद सरकार ने उन्हें मुख्य अतिथि बनाया है। यानी सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि फिलहाल तो विजय शाह का इस्तीफा नहीं होगा, और अगर भविष्य में कभी हुआ भी तो पूरी रणनीति के साथ ही उनका इस्तीफा लिया जाएगा, जिसके आसार फिलहाल बेहद कम नजर आते हैं। और क्योंकि आज विजय शाह ने गणतंत्र दिवस समारोह में झंडा फहराया है, परेड की सलामी ली है, बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं, इसीलिए हमने आज चर्चा का यह विषय रखा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार के सामने अभी विजय शाह से पार पाना इतना आसान नहीं दिखता जितने की कयास लगाए जा रहे हैं। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।